जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र शर्मा बीएस एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। सोर्स एंड डैश का जो सीरीज चला रहे थे उसी का मैं टाइप 6 नंबर लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आज हम आपको टाइप 6 बताने वाले हैं, आप हमसे जुड़े रहिए। देखिएगा टाइप 6 में नियम है क्या कि ऐसे व्यंजक में जब अंतर समान हो तो दोनों ऐसे व्यंजक में जब अंतर समान हो तो जो देखने में बड़ा वह छोटा वैल्यू होता है एवं जो देखने में छोटा वह बड़ा वैल्यू होता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया नियम, ठीक ना। इस नियम को जो है याद कर लीजिएगा। क्या कहा कि नियम है ऐसा व्यंजक में जब अंतर समान हो, जब अंतर क्या हो, समान हो, तो जो देखने में बड़ा वह छोटा वैल्यू होता है और जो देखने में छोटा वह बड़ा वैल्यू होता है। जैसे कि एक एग्जांपल देकर के हम आपको समझा रहे हैं। टाइप 6 का पहला सवाल है, देखिएगा कि रूट 7 और 5 का अंतर 2 है, 5 और 3 का अंतर 2 है, 7 और 9 का अंतर 2 है, 11 और 9 का अंतर 2 है, ठीक ना। तो कह रहा है में सबसे बड़ी संख्या क्या कौन सी होगी। तो हम बताए हैं जब भी अंतर समान रहे ना तो क्या करना है, जो देखने में आपको छोटा लगेगा वो बड़ा होगा और जो देखने में बड़ा लगेगा वो छोटा होगा, ठीक ना। तो इसको कैलकुलेशन उलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट क्या आंसर देना है, लिखिएगा कि बड़ा इजिकल टू, ठीक ना। देखिए सबसे छोटा आपको देखने में यही लग रहा है क्योंकि यह 5 और 3 है, 7 5 है, 9 7 है, 11 और 9 है। तो सबसे छोटा देखने में क्या लग रहा है, √5 - √3। तो जो छोटा देखने में लग रहा है वही क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। यहीं पे पूछता कि इसमें सबसे छोटा मान कौन सा होता, तो जो देखने में आपको सबसे बड़ा लगता वह सबसे छोटा मान होता। जैसे कि √11 - √9। यह किस कंडीशन में, जब सबका अंतर सेम हो, जब सबका अंतर सेम हो तब ये रूल लगाएंगे, इससे पहले ये रूल नहीं लगेगा। सवाल नंबर दूसरा है, √11 - √9, √13 - √11, √17 - √15, √15 - √13 में सबसे छोटा कौन है ये ढूंढना है, ठीक ना। तो सबसे फर्स्ट नंबर आप क्या चेक करिएगा कि सबका अंतर सेम है, सबका अंतर सेम है तो वो रूल लगाइएगा, जो देखने में छोटा वो सबसे बड़ा और जो देखने में बड़ा वो सबसे छोटा। सबसे पहले एक नंबर काम क्या करना है, देखना है कि सबका अंतर सेम है या नहीं। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 11 में से 9 गया तो 2 बच गया, 13 में से 11 गया 2, 17 में से 15 गया 2, 15 में से 13 गया 2, यानी सबका अंतर सेम है। सबका अंतर सेम है तो वही रूल फॉलो करेंगे, जो देखने में बड़ा वो सबसे छोटा, जो देखने में छोटा वो सबसे बड़ा। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें देखने में सबसे बड़ा कौन बुझा रहा है आपको, क्योंकि हमको क्या निकालना है, सबसे छोटा। तो लिखना है सबसे छोटा इजिकल टू क्या हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए 11 और 15 सबसे देखने में बड़ा लग रहा है, तो √17, 11 15 बोला गया 17 और माइनस √15, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल है, a बराबर √8 - √7, b बराबर √7 - √6, c बराबर √6 - √5 हो तो निम्नलिखित को आरोही क्रम में सजाओ, ठीक ना। आरोही क्रम में सजाने का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले छोटा, इसके बाद इससे बड़ा, इसके बाद इससे बड़ा, इसके बाद इससे बड़ा, ठीक ना। तो हम सबसे पहले इन सब का अंतर, ये नंबर 1 काम कर देते हैं कि सबका अंतर देख लेते हैं कितना है। 8 में से 7 गया 1, 7 में से 6 1, 6 में से 1 5 गया 1, ठीक ना। तो सब का अंतर यहाँ पे हमको क्या मिल गया, सेम मिल गया। जब ये सब का अंतर अंतर सेम मिले तो हम रूल लिखा दिए हैं, जो देखने में छोटा वो सबसे बड़ा और जो देखने में बड़ा वो सबसे छोटा, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, आपको सबसे पहले सबसे छोटा ढूंढना है। तो सबसे छोटा जो देखने में बड़ा लगेगा, तो सबसे छोटा आपका क्या हो गया, 8 √8 - √7, ठीक। इसके बाद क्या हो जाएगा, इससे बड़ा, तो इससे बड़ा हो जाएगा √7 - √कितना 6। इससे बड़ा क्या हो जाएगा,
तो √6 - √5, ठीक ना। तो ये जो हो जाएगा सजाने के लिए ए से बड़ा बी और बी से बड़ा क्या हो जाएगा सी। यही हो गया कौन क्रम, आरोही क्रम में। कौन क्रम में हो गया, आरोही क्रम में। चौथा सवाल है √19 - √17, √13 - √11, √5 7 - √5 तथा √5 - √3 में सबसे बड़ा व्यंजक कौन सा है। तो सबसे पहला काम बोले हैं कि सबको पहले चेक कर लीजिए कि सबका अंतर सेम है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए 17 में से 11, 19 में से 17 गया 2, 13 में से 11 गया 2, 7 में से 5 गया 2 और 5 में से 3 गया 2, यानी सबका अंतर सेम है। जब ये सबका अंतर सेम है तो हमने फॉर्मूला बता दिए हैं आपको, यानी ट्रिक बता दिए हैं कि जो देखने में आपको बड़ा लगे वह सबसे छोटा होता है और जो देखने में छोटा लगे वह सबसे बड़ा होता है। तो आपको निकालना कौन है, सबसे बड़ा। क्या निकालना है, सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा जो देखने में लगेगा वही आंसर हो जाएगा। तो लिखिएगा सबसे सबसे बड़ा इजकल टू, देखिए कौन देखने में छोटा लग रहा है। तो सबसे छोटा देखने में तो यही लग रहा है, क्या लग रहा है, तो √5 - √3, तो यही हो जाएगा सबसे बड़ा आंसर में। यहीं पे सबसे छोटा पूछता तो सबसे छोटा क्या हो जाता, √19 - √17, ठीक ना। यह कौन कंडीशन में होगा, जब अंतर सेम हो, जब दोनों का अंतर क्या हो, सेम हो, तभी इस रूल को लगाएंगे, अन्यथा इस रूल से नहीं बनेगा, ठीक ना। इसका अगर अंतर सेम नहीं हो तो इसके लिए हम दूसरा टाइप में पढ़ा दिए हैं, आप उस वीडियो को देखिए तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो अगर अंतर सेम हो तो क्या करेंगे, जो देखने में छोटा हो सबसे बड़ा और जो देखने में बड़ा हो सबसे छोटा। इसी तरह से आज टाइप 6 खत्म हो गया। अब इसके बाद हम टाइप 7 लेकर के नेक्स्ट वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।